बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया धमाका। 1 अप्रैल से बदल जाएगा पूरा खेल, जान ले 13 नियम। नमस्कार, आप देख रहे स्टार टीवी बिहार, मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई से जमीन का एक टुकड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो यह अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है, किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर सरकार अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि पुराने तरीके से जैसे तैसे रजिस्ट्री हो जाएगी, तो अपनी यह सोच आज ही बदल लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से बिहार में जमीन रजिस्ट्री का पूरा सिस्टम पूरी तरह बदलने वाला है। अब आपको रजिस्ट्री ऑफिस की चौखट पर पैर रखने से पहले अपने पास जानकारियों का एक लंबा चौड़ा पुलिंदा तैयार रखना होगा। सरकार ने अब पूरी तरह साफ कर दिया है कि बिना पूरी कुंडली दिए जमीन की 1 इंच भी रजिस्ट्री नहीं होगी और नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। यह बड़ा फैसला नीतीश सरकार के 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जमीन की खरीद बिक्री में होने वाली धांधली, धोखाधड़ी और सालों साल चलने वाली कोर्ट कचहरी के मुकदमों को जड़ से खत्म करना है। अक्सर देखा जाता है कि एक ही जमीन को कई बार अलग अलग लोगों को बेच दिया जाता है या गलत कागजातों के आधार पर रजिस्ट्री करा ली जाती है, जिससे आम आदमी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा बैठता है। इसी लूट खसोट को रोकने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल और मद्य निषेध विभाग के सचिव अजय यादव ने मिलकर राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को कड़ा फरमान जारी कर दिया है। अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया को इतना पारदर्शी बना दिया गया है कि बेईमानों के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे और ईमानदार खरीदारों को बहुत सुकून मिलेगा। इस नए नियम के तहत अब आपको कुल 13 तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होगी, जिनके बिना पोर्टल आपका आवेदन स्वीकार ही नहीं करेगा। इन जानकारियों में आपको सबसे पहले निबंधन कार्यालय का नाम बताना होगा, फिर अंचल, मौजा, थाना, खाता संख्या और खेसरा की सटीक जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही आपको जमीन का पूरा रकबा यानी एरिया, जमीन की चौहद्दी की किसके अगल बगल क्या है, जमाबंदी नंबर, जमाबंदी किसके नाम पर कायम है, उनका नाम, जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले का पूरा विवरण और सबसे जरूरी बात कि वह जमीन किस प्रकार की है, यह सब कुछ पोर्टल पर दर्ज करना होगा। यह सुनने में थोड़ा लंबा जरूर लग रहा है, लेकिन यह आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी कदम है। अब इसकी प्रक्रिया को भी बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें तकनीक का बड़ा हाथ है। जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब आपको सरकार के ई निबंधन पोर्टल पर जाकर अपना खुद का एक अकाउंट बनाना होगा। इसी अकाउंट के जरिए आप लॉगिन कर पाएंगे और अपनी जमीन से जुड़ी ये सभी 13 जानकारियां वहां भर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि गलत जानकारी देकर काम निकाल लेंगे, तो सावधान हो जाइए। जैसे ही आप पोर्टल पर जानकारी डालेंगे, वह सीधे आपके क्षेत्र के अंचल अधिकारी यानी सीओ या राजस्व अधिकारी के पास जांच के लिए चली जाएगी। इसके बाद आपको मोबाइल पर एक मैसेज आएगा कि आपकी फाइल आगे बढ़ गई है। सीओ साहब अपने लॉगिन से आपकी दी गई जानकारियां का मिलान सरकारी रिकॉर्ड से करेंगे। जांच पड़ताल की यह पूरी प्रक्रिया 10 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी। अगर आपकी दी गई जानकारी सही पाई जाती है, तो आपको मैसेज के जरिए हरी झंडी मिल जाएगी और आप निश्चिंत होकर रजिस्ट्री करा सकेंगे। लेकिन अगर 10 दिनों के भीतर रजिस्ट्री ऑफिस से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता है या रिजेक्शन का मैसेज आता है, तो इसका सीधा मतलब होगा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी में कुछ झोल है या वह सरकारी रिकॉर्ड में मैच नहीं कर रही है। सरकार का यह कदम बिहार में भू माफियाओं की कमर तोड़ने वाला साबित होगा। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे स्टार टीवी बिहार।